हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एके कैपिटल सर्विसेज के बारे में। और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में था और कौन से टाइम पे था ये भी मैं बताने वाला हूँ। और इसमें मैंने शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लिया था। तो ये शेयर मुझे पता है कि ये बहुत लोगों के पास होगा भी नहीं और लोगों को ये ज़्यादा ये शेयर के बारे में पता भी नहीं होगा, कंपनी के बारे में पता भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मेरे चैनल पे ऐसे शेयर्स आपको पता चलेंगे कि उसमें ऐसे क्या खासियत है कंपनी में, या बहुत सारी जो कंपनी आपको पता ही नहीं होती है जिसमें पोटेंशियल होता है, ग्रोथ पॉसिबल होता है या रिटर्न्स पॉसिबल होते हैं, लेकिन आपसे वो आपको चीज़ें वो पता ही नहीं है। और वो शेयर मार्केट में इतने सारे शेयर्स होते हैं लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो ऐसे शेयर्स मेरे चैनल पे आपको ज़रूर मिलेंगे क्योंकि मैं पहले खुद रिसर्च करता हूँ। सर्च मारने के बाद फिर मैं वो शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ, फिर प्रॉफिट भी करके दिखाता हूँ। तो ये शेयर मेरे पास कब था, कितना टाइम मैंने होल्ड किया और कितना प्रॉफिट लिया, ये भी मैं बताने वाला हूँ। और ये शॉर्ट टर्म वाला प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म वाला प्रॉफिट नहीं है। तो शॉर्ट टर्म यानी काफ़ी कम समय में मैंने इसमें प्रॉफिट लिया था। अभी उसका भाव क्या है और मैंने लिया था तब क्या भाव था ये भी बताने वाला हूँ। और फिलहाल तब तब तक आप इसके बारे में थोड़ा जान लो कि ये कंपनी क्या है, ठीक है। तो ये भी डिटेल में पहले दे देता हूँ और बाद में हम जब शेयर की एनालाइज करेंगे तब उसका प्राइस और सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है, तो ये पहले देख लो कि ये कंपनी क्या करती है। एके कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग डोमेस्टिक फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप इन इंडिया। द कंपनी इज द कंट्रीज लीडिंग सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी वन मर्चेंट बैंकर के नाम से ये कंपनी है। मर्चेंट बैंकर के अंडर ये रजिस्टर है सेबी में, ठीक है। और दे आर एंगेज इन प्रोवाइडिंग मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। तो मर्चेंट बैंकिंग होता क्या है, और ये 1993 से कंपनी है। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट पे लेके आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वेबसाइट है, इनको अवार्ड भी मिल चुका है। आईएफआर एशिया अवार्ड 2018 का ये मिल चुका है। एके कैपिटल हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल टाइटल ऑफ इंडिया बॉन्ड हाउस ऑफ द ईयर फॉर द आईएफआर एशिया अवार्ड 2018, ठीक है। और यहाँ पर इसका बिजनेस किस तरीके का है ये भी देख लो। डेडिकेटेड टीम ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर से आपका पैसा आपको कहाँ पर सेव करना है या कैसे आपको इन्वेस्टमेंट से आपको रेगुलर रिटर्न्स लेने हैं या आपके कैपिटल को कैसे ग्रो करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई करेगा तो ये कंपनी कर सकती है, ठीक है। तो इनका मेन यही काम है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यही होता है। ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी, एडवाइजरी सर्विसेज, फाइनेंसिंग, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स। तो जेम फाइनेंस ये मेरे पोर्टफोलियो में सेम टू सेम यही काम करता है, ठीक है। अगर कोई कंपनी, ठीक है, बड़ी कंपनी या कंपनी को कर्जा चाहिए या कर्जे में डूब रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको भी हेल्प करने का तो ये काम करती है। और जो बड़े इन्वेस्टर्स है उनके लिए उनके कैपिटल को हैंडल करना है, उनके इन्वेस्टमेंट को हैंडल करना काम करती है। जैसे फिक्स इनकम पोर्टफोलियो भी मैनेजमेंट सर्विसेज ये देती है। तो बहुत सारे इनके स्टेबल एंड रेगुलर इनकम भी मिलता है, कैपिटल प्रिजर्वेशन। तो ये सारे इनके सर्विसेज है और किस तरीके के रिटर्न्स है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये सर्विस लेने के बाद ही पता चलेगा। तो ये करती है, ठीक है। अभी ये डेफ सिक्योरिटी में पब्लिक इशू में मुथूट फाइनेंस लिमिटेड को इसने किया है, ठीक है, डेप्थ सिक्योरिटी में। और जो भी है ये कंपनी के बारे में आपको और भी डिटेल्स में पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हो ये वेबसाइट पे इसके, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल आपको इसके शेयर के बारे में बता देता हूँ, इसका शेयर कैसा है। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल पे आप देख सकते हैं इसका शेयर, ये ओनली बीएससी पे ट्रेड होता है। और बीएससी के ट्रेड मोस्ट ऑफ फेमस नहीं होते, लोगों को नहीं पता होते। अगर मैं ये वीडियो भी डालने के बाद ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा भी नहीं, ये मुझे पता है, लेकिन मेरे पास ये शेयर था, मुझे बताना ज़रूरी लगता है इसलिए मैं बताऊंगा। और जितने भी शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में थे और मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगे वो सारे शेयर्स मैं बताऊंगा, क्योंकि मेन चीज़ है कि मैं नॉलेज बांट रहा हूँ। मुझे व्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा नॉलेज लोगों तक पहुँचे। 10 लोगों ने भी देख लिया काफ़ी है मेरे लिए, 5 लोगों ने भी देख लिया काफ़ी है, लेकिन ये चीज़ें मेन काम मेरा यही है कि नॉलेज शेयर करना, ठीक है। लालच बांटना ये काम होता तो यहाँ पर मैं शेयर का नाम छुपा देता या फिर और कुछ ऐसा बड़ा चढ़ा के टाइटल दे देता। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें किसी ने कमेंट पे डाल दिया कि आपने
टाइटल थंबनेल पे अलग है लेकिन अंदर कुछ अलग बताया, लेकिन मैंने उसमें यही बताया था कि एक जो शेयर 52 वीक लो पे है, ऐसे बहुत सारे शेयर्स 52 वीक लो पे है, तो डरने की बात नहीं है। तो यही चीज बताया, लेकिन कुछ लोगों को बातें समझ में नहीं आती है, ठीक है। और वो नॉलेज, उनको लगता है कि सामने वाला बता रहा है, उनको नॉलेज नहीं, उनको उनको अपने आप को खुद को ज्यादा नॉलेज है, लेकिन जो बता रहे हैं उनको कुछ नॉलेज नहीं है। तो क्या बोले अभी यहाँ पर, ठीक है। तो पहले वीडियोस देखा करो, प्रॉफिट कमाया करो, पहले प्रॉफिटेबल बनो। आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, आप लॉस कर रहे हो, आप बर्बाद हो रहे हो, इसी वजह से कहीं ना कहीं भटकते जाते हो और जाके कोई तो चैनल से आप नॉलेज लेने की कोशिश करते हो। अगर आपको मेरे चैनल से नॉलेज नहीं मिलता तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहीं और से ले लो जहाँ पर लालच भी मिलेगा और नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है। या नॉलेज नहीं मिलेगा, ओनली लालच मिलेगा, वहां पर देख लो, ठीक है। और मेन चीज है कि मैं मेरे यहाँ पर ओनली मेन चीज है कि नॉलेज बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, ओनली नॉलेज है ये। और किस तरीके के शेयर की इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, किस तरीके का रिसर्च होना चाहिए, यही चीज मैं बताता हूँ। और किस तरीके से शेयर को देखना चाहिए, कितने भी चार्ट पढ़ लो, कितना भी कुछ पढ़ लो, कुछ काम नहीं आने वाला है फंडामेंटल के अलावा, ठीक है। तो मेन चीज है उस पर भरोसा करो, कंपनी के बिजनेस के अलावा कुछ काम आपको जरूरी नहीं आने वाला, ठीक है। तो फिलहाल ये शेयर देख लो कि ये एके कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड जो है, ये 326 का इसने लो मारा था और 580 का इसने हाई मारा था। तो 580 के हाई से ये काफी गिर चुका है। देखो कितना भी अच्छा शेयर रहे, ये खुद का शेयर को भी नीचे गिरने से नहीं बचा सकते, क्योंकि ये भी खुद भी मार्केट में, और इनका बिजनेस मैंने बता दिया है कि ये लोगों के जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके पोर्टफोलियो हैंडल करना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर से ये उनको रिटर्न्स, फिक्स रिटर्न्स देना, इक्विटी में, डेप्ट में, सभी चीजों में ये इन्वेस्ट करके, लेकिन खुद के पोर्टफोलियो का या खुद का शेयर को भी ये बचा नहीं सकते गिरने से, ठीक है। तो ये मार्केट है, तो ये समझ लो, इतना इजी नहीं है। और ये कंपनी में स्ट्रेंथ कितनी है ये देख लो पहले। तो स्ट्रेंथ इसमें 9 है, 6 वीकनेसेस है। देखो ये कंपनी में भी वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी 1 है, 2 थ्रेट है। तो स्ट्रेंथ में बता रहे प्रमोटर इंक्रीज इन शेयर होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इसका मतलब है प्रमोटर्स इसमें शेयर्स बढ़ा रहे। तो ये एक अच्छी बात होती है किसी भी शेयर होल्डर के लिए कि प्रमोटर ज्यादा से ज्यादा रहो तो अच्छा होता है। मेन तो क्योंकि प्रमोटर को सारी चीजें पता होती है अंदर की। और वीकनेसेस की बात करेंगे तो नेगेटिव ब्रेकडाउन बता रहे थर्ड सपोर्ट। देखो ये सपोर्ट वगैरह की बातें ये 2 दिन 3 दिन 5 दिन के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है उनके लिए ये चीज है। तो वो समझ लो कि ये थर्ड सपोर्ट अगर ये तोड़ता है तो और गिरेगा, ये हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाता है। देखो ये स्टॉक अभी भी बहुत सस्ते पी पे आ रहा है, काफी अच्छा अट्रैक्टिव शेयर है। मैं तो बोलूंगा 3 रुपए का पी इसका आ रहा है, मतलब काफी अच्छा स्टॉक है ये। और इसका ईपीएस भी बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। और सेक्टर पी से काफी ये सस्ता है, बहुत अपॉर्चुनिटी ये शेयर के अंदर। बट ऐसे शेयर आपको कहाँ पता चलेगा और आपको कौन बताएगा कौन, और मैं बताऊंगा तो यहाँ पर ज्यादा लोग ये शेयर में भी देखने के लिए आएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट से डरे हुए हैं। जितना उनके पास जो कैपिटल था वो सारा लग गया है किसी किसी शेयर्स में, और उस वजह से कम्प्लीटली बर्बाद है, ठीक है। और मार्केट, और यहाँ पर एक थ्रेड भी बता रहा है जो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। नॉन कोर इनकम तो जरूर होगा, अदर कोई इनकम भी ये कंपनी का हो सकता है, ठीक है। मार्केट कैपिटल काफी कम है, 261 करोड़ की कंपनी है। ये आगे जाके बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दे सकती है अगर इसका पी बहुत सस्ता है और ऊपर से 261 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। यानी 1000 करोड़ की कंपनी आगे हो सकती है, 5000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की भी हो सकती है, ठीक है। और डिविडेंड यील्ड ये इसका 2.02 यानी डिविडेंड देती है ये कंपनी को। तो मैं और एक अच्छी बात मानता हूँ, डिविडेंड कौन देता है, जो प्रॉफिट करता है वो कंपनी। और ये मैं बताता हूँ तो किसी किसी को लगता है यार लॉस करने वाली कंपनी भी देती है, लेकिन जो भी है ये जेन्युइन है, प्रॉफिट करेगी तो ही कंपनी आपको डिविडेंड बांटेगी, ठीक है। लॉस करने वाली खुद लॉस से निकलना पसंद करेगी, आपको पैसा बांटते बैठेगी। तो मेन चीज होती है कि प्रॉफिटेबल ही कंपनियां बांटती है, ठीक है। और यहाँ पर 1 साल का चार्ट देखेंगे तो 1 साल में ये चार्ट देखो किस तरीके, 2 बार इसने डिविडेंड दे चुका है, ठीक है। 2 बार इसने डिविडेंड, एक बार इसने यहाँ पर एक दिया था, ठीक है। यहाँ पर एक बार एक डिविडेंड दिया इसने 1 रुपए का, और यहाँ पर एक बार डिविडेंड दिया 5 रुपए का। टोटल ये 6 रुपए का डिविडेंड दे चुका है 1 साल के अंदर। और मेरी बाइंग कहाँ थी ये भी मैं तुरंत आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी बाइंग आसपास की ही थी,
और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये वो वीडियो एके कैपिटल सर्विसेज, जो इसको मैंने 550 के भाव पे मैंने बेच दिया था। मैंने इसमें 28% के रिटर्न्स लिए थे। बुक 28% प्रॉफिट इन अ मंथ, एक महीने को होल्ड करके मैंने इसमें प्रॉफिट ले लिया, काफी था मेरे लिए ये, ठीक है। और मैं पहले ये वीडियो कब डाला था ये भी मैं बता देता हूँ। मैंने इसको 1 अगस्त के दिन पब्लिश किया है, लेकिन ये इसमें प्रॉफिट जो लिए मैंने, इसमें 26 टू 30 जुलाई के बीच में जो भी शेयर्स बेचे मैंने, उसका प्रॉफिट, जैसे कि ये सारे शेयर्स है, ये जो 5 दिन, ये हफ्ते में जितने भी शेयर्स मैंने बेचे, तो इतने शेयर्स बेचे थे: पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री, शारदा एनर्जी, टीसीपीएल पैकेजिंग, पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल, अरमान फाइनेंशियल, असाई सॉन्गवन, डायनामिक प्रोडक्ट, सन टीवी नेटवर्क, सीमेक और एके कैपिटल सर्विसेज। और ये नीचे का शेयर भी मैं बताने वाला हूँ आगे। तो ये सारे शेयर्स मैंने बेचे और ये शेयर से मैंने ये प्रॉफिट अच्छा खासा लिया। ये शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट है, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 7 दिन, 20 दिन, ये ऐसे इस तरीके के शॉर्ट टर्म के ये ट्रेड करके मैंने प्रॉफिट लिए थे। और ये सारे वीडियोस मैंने बनाए भी है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और भी जो भी शेयर्स मैंने जल्दी से जल्दी कमाए हैं वो भी मैंने डाले हुए हैं, किसी किसी को 2 दिन में ही मैंने कमा लिया है। तो ये चीजें मैंने डाली हुई है, आपको मेरे चैनल पे जरूर देखने मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये 1 तारीख को मैंने डाल दिया, मतलब मैंने इसको होल्ड देखो 1 महीना किया। ऐसा नहीं कि मैंने 1 हफ्ते के अंदर ही बुक नहीं किया, तो 1 हफ्ते में मैंने बेचा है उसको, 1 हफ्ते के अंदर, मतलब उस हफ्ते में बेचा है, इसलिए मैंने वो वीक में कौन से शेयर्स मैंने बेच के प्रॉफिट लिया। तो ये शेयर को भी बेच के प्रॉफिट लिया था और इसको होल्डिंग पीरियड मेरा 1 महीने का था। और 1 महीने के अंदर 28% आराम से इसने रिटर्न मुझे दे दिए, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर बेचा था, यहाँ पर ये गिरावट पे नहीं बेचा था, ठीक है। तो इस तरीके के मेरे प्रॉफिट के भी बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन मेन चीज है कि देखो, ये 550 का शेयर था और मैं यहाँ पर निकल गया। तो ये 550 का अगस्त के टाइम पे, जुलाई अगस्त के टाइम पे ये शेयर मेरे पास था एंडिंग में, ठीक है। 26 जुलाई से 31 जुलाई तक ये था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 550 का भाव कब था, तो वहां पर मैंने इसको बेच दिया था, ठीक है। तो ये 550 के भाव पे मैंने बेच दिया। फिर उसके बाद ये शेयर थोड़ा 580 तक भी गया, 20-30 रुपए और भी बढ़ा, लेकिन मैं तब तक वेट नहीं किया, आगे मेरे को डिविडेंड भी मिलता। लेकिन उसके बाद देखो शेयर काफी गिरा, तो ये मेरे लिए अच्छी बात हो गई, मैं टाइम पे निकल गया। तो इसीलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि आगे जाके शेयर्स गिर भी जाते हैं, ठीक है। तो 1 महीने में ले लिया और शेयर भागा, तो ये मेरे लिए काफी था, मैंने रिटर्न्स ले लिए। और उसके बाद देखो शेयर की बहुत बुरी हाल हो गई, उसके बाद ज्यादा बढ़ा ही नहीं वो शेयर, और इसने लो बना दिया था, लगभग इसने 326 का ये लो बना दिया था। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया, ठीक है, और अभी 396 के भाव पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये मेरे लिए अच्छी अचीवमेंट थी। और उसके बाद यहाँ पर 5 साल के चार्ट देखेंगे तो देखो 5 साल में ये काफी हाई से, इसका हाई बता देता हूँ मैं, ये लगभग 665 से काफी गिरा है। और इसने लो बनाया था लगभग 152 रुपए का लो बनाया था, फिर से एक जबरदस्त इसने हाई बनाया 580 का, फिर से डाउन आया। तो ये जो लो बनाया था ये कोविड के टाइम पे, तो कोविड के टाइम पे सभी शेयर्स की हालत खराब हो गई थी, लेकिन वो पहले से गिर भी रहा था, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, 2005 से ये 19 रुपए का शेयर था और ये बन गया था 944। देखो कंपनी कैसी है, बिजनेस कैसा है इसका, और कितने स्पीड में ये बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा। तो ये चीजें होती रहती है मार्केट में, और ये एक्सेप्ट करो कि ये चीज होगी, आपके भी साथ होगी, आपका भी शेयर गिरेगा, आपका भी शेयर बढ़ेगा, दोनों चीजें होगी, कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा कंपनी हो, ये चीजें होगी। तो फिलहाल तो अभी मतलब उसके हाई में ये चीजें क्यों दिखा रहा हूँ, देखो एक टाइम पे कितना हाई था और अभी क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखा करो, समझा करो, ठीक है। और ये 3 साल का, इसने 3 साल में ही प्रॉफिट दिया, बाकी किसी को 1 साल YTD और इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं दिया है, लेकिन ज्यादा लॉस भी नहीं दिया है। 1 साल में 10-11% का लॉस है, तो चल सकता है इतना। और YTD में भी मतलब जनवरी से अभी तक इसने 5% ही गिरा है, 3 महीने में 5-5.5% गिरा है, 1 महीने में 2% गिरा है, 1 हफ्ते में 1%, तो काफी अच्छे है, कोई ज्यादा खराबी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इसका मार्च का सेल्स आया है जो अप बता रहे 12-12.5% से अप है, काफी अच्छा सेल्स भी अच्छा है। और यहाँ पर मेन चीज
इसके फाइनेंशियल देख लो तो रिवेन्यू भी काफी अच्छा है, कोई खराबी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ठीक है, एक बार 2019 में बढ़ गया था, बाद में एक ही रेंज में चल रहा है। थोड़ा सा ये गिर गया था 2021 में, 22 में फिर से ऊपर आया। तो अच्छा ही है, रिवेन्यू भी, सेल्स भी अच्छा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी है। ठीक है, 71 करोड़ गया, फिर 51 करोड़, फिर गिरा थोड़ा 2020 में। तो ये कोविड का टाइम है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कर रही है कंपनी। फिर 75 करोड़, फिर 83 करोड़, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ये काफी अच्छी है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए तो काफी अच्छा नजर आ रहा है फिलहाल। और समरी इसमें देखो शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर के सबसे ज्यादा शेयर है, उसके बाद इसमें पब्लिक के शेयर है। देखो पब्लिक भी है, लेकिन 28% पब्लिक है और 71% इसमें प्रमोटर है। तो काफी ये अच्छी बात होती है। देखो प्रमोटर खुद इसकी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे, यानी कंपनी में कोई खास बात है, इसी वजह से प्रमोटर्स भी होल्डिंग बढ़ाते जाते हैं। इसमें बाहर के इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर के शेयर्स तो है नहीं। ठीक है, उसके उनके पास उनकी होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये शेयर काफी अच्छा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। और फिलहाल मेरा यही कहना है कि ये शेयर में तो फिलहाल मैं नहीं हूँ। मैंने एक महीने में प्रॉफिट लिया और मैं निकल गया, और मैं नहीं निकलता तो आज मैं लॉस में दिखता, क्योंकि मैंने 558 के आसपास मैंने कुछ प्रॉफिट निकाला था वो टाइम पे, 558 के भाव पे। ठीक है, तो वो टाइम पे बेचने के बाद ये काफी गिर गया है, और मैं नहीं बेचता तो मैं भी थोड़ा लॉस में ही रहता। लेकिन फिर भी अभी शेयर गिरावट देखो, ओवरऑल मार्केट गिरा है तो शेयर भी गिरेगा, ये जेन्युइन है। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, अगर अच्छा शेयर हमको सही भाव पे मिल रहा है, अच्छे भाव पे मिल रहा है, तो उसको खरीदना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको शेयर मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेरे जितने भी शेयर मेरे पोर्टफोलियो में, जब तक मैं उसको कम्प्लीटली खाली नहीं कर देता, पूरे निकालते नहीं जाता, तब तक मैं नए शेयर्स नहीं लूंगा। और मेन चीज है कि जब जब मैं नए शेयर्स लेता हूँ तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बताता हूँ और सभी को ऐसे भी बता देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैंने इसमें तो इन्वेस्टेड नहीं हूँ, और जो भी इन्वेस्टमेंट है मेरा, मेरे पोर्टफोलियो जो भी है, वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता दिया है, एक एक शेयर के बारे में बता दिया है, कौन से डाउन में है, कौन से अप में है, सारी चीजें मैं बताते रहता हूँ। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेशन, इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए मैं लाते रहूंगा। और मेन चीज है कि आपको सीखने पे फोकस करना है, लालच में नहीं जाना है। सीखो और समझो और अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करो, और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर में इन्वेस्ट करो, काफी अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। ठीक है, और बाकी 10 बार सोचा करो कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। तो इन्वेस्टमेंट वो आपका कैपिटल है, आपका फंड है, उसको कैसे कहाँ पर लगाना है, कितने साल तक उसको होल्ड कर सकते हो, ये दिमाग में रखा करो और उस हिसाब से इन्वेस्ट किया करो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।